28 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है यह 56 दिया गया है। 500 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। इसमें मोलरता की गणना करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या मान दिया गया है, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर 28 ग्राम जो है मात्रा दिया गया है। तो अगर यहाँ पर मात्रा कितना है लिखेंगे, मात्रा बराबर जो दिया गया है वह 28 ग्राम है। 28 ग्राम जो है मात्रा दिया गया है, एक मान नोट हो गया। और अणुभार कितना दिया गया प्रश्न में, इसमें अणुभार निकाल दिया गया है। अगर अणुभार नहीं निकाला गया होता तो यहाँ पर K का अणुभार, O का और H का रख करके जोड़ देते हैं तो कितना मान आएगा, 56 आ जाएगा। तो अणुभार भी निकल गया 56। अब आयतन जो दिया गया है यह 500 ml दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आयतन बराबर जो दिया गया प्रश्न में 500 ml है, 500 ml है। तो 500 जो ml है उसको लीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, लीटर में, क्योंकि इसमें आयतन जो है ना लीटर में चाहिए, ml में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 500 अब भागा कर देंगे 1000 से, तो वह बदल जाएगा किस में, लीटर में बदल जाएगा। और 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 1/2 लीटर हो जाएगा। कितना बनेगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 लीटर हो गया। अब मोलरता की गणना करना है। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ मोलरता का सूत्र लिखेंगे कि मोलरता बराबर क्या सूत्र है, तो मोलरता बराबर होता है मात्रा बटा जो होता है अणुभार बटा आयतन लीटर में। आयतन क्या होता है, लीटर में, ये सूत्र है। आयतन जो है लीटर में सूत्र हो जाएगा। तो मात्रा बटा अणुभार आयतन लीटर में। अब मान को भर देंगे इसमें, तो मात्रा कितना है, तो मात्रा जो है 28 है, बटा अणुभार जो है 56 है, और आयतन जो दिया गया है 1/2 है। अब यहाँ पर 28 से 56 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 है, और 1/2 से 1/2 पूरा कट जाएगा। 1/2 से 1/2 कट गया, आ जाएगा 1, और मात्रक क्या बनेगा, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन जो है दिया गया था पेपर में, 1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर मोलरता की गणना करना था, तो मोलरता की गणना आ गया मात्रा बटा अणुभार बटा आयतन लीटर में। यहाँ मात्रा 28 है, अणुभार 56 है, आयतन 1/2 है। 28 से 56 काटेंगे, 1/2 होगा, और 1/2 से 1/2 कट गया, आगे आपका 1 मोल प्रति लीटर इसका जो है मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। तो यहाँ पर शुद्ध बेंजीन का जो है वाष्प दाब दिया गया है, और शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो मान दिया गया कितना है, 0.85 बार है। और 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस का, अब यह हो गया विलय की मात्रा, और यहाँ 39 ग्राम जो है बेंजीन है, तो इसका मतलब यह विलायक के रूप में काम करेगा। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का जो है वाष्प दाब कितना दिया गया है, 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मान को नोट करेंगे कि प्रश्न में किसका किसका मान जो है प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मान में जो दिया गया पहला P0 इसको कहेंगे, P0 का मान कितना दिया गया है, तो 0.850 बार दिया गया है, ठीक ना। यह मान जो है दिया गया कितना, 0.850 बार, और पहला मान नोट हो गया। और विलय है तो विलय का भार को छोटा w से दिखाते हैं, और मान कितना दिया गया है, तो 0.5 ग्राम दिया गया है।
0.5 ग्राम हो गया। और बड़ा W का मान मतलब विलायक का भार कितना दिया गया है 39 ग्राम दिया है। 39.0 मतलब 39 ग्राम ही पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान जो दिया गया है, यहाँ पर यम का मान जो दिया गया है, तो यहाँ पर यम का मान जो दिया गया है बड़ा यम लिखेंगे क्योंकि विलायक का जो दिया गया है, तो यहाँ पर यम का मान जो है 78 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। 78 ग्राम प्रति मोल प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो देख सकते हैं तो 4 मान प्रश्न में दिया गया था और चारों मान को जो है नोट कर लिया गया। यहाँ तक 4 मान हो गया और एक मान और दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 0.845 बार है। तो इसको किससे दिखाएंगे, ये बिलियन है तो बिलियन का वाष्प दाब को PS से दिखाते हैं और PS बराबर कितना दिया गया है तो 0.845 बार है। इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया था। अब मोलर द्रव्यमान की गणना करना है तो मोलर द्रव्यमान की गणना करेंगे, इसको यम स्मॉल यम से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ठोस का निकालना है। ठोस इसमें कौन है तो विलय है, तो विलय का मतलब यम का मान जो है प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब यहाँ राउल्ट का नियम लागू करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम यहाँ लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पर राउल्ट का नियम लागू कर लेंगे। और राउल्ट का जो नियम लागू होगा, क्या नियम राउल्ट का होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि राउल्ट का जो नियम होता है पढ़े होंगे, P लिखेंगे P0 माइनस PS होता है बटा जो है P0 हो जाएगा यहाँ पर, या P0 पढ़ सकते हैं, बराबर होता है छोटा W बड़ा यम और यहाँ पर जो है छोटा W रहेगा बड़ा यम और बड़ा W छोटा यम होता है। ध्यान देंगे सूत्र क्या होता है, यहाँ छोटा स्मॉल रहेगा तो यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ पर बड़ा रहेगा तो यहाँ पर छोटा रहेगा। ऐसे आप सूत्र को याद कर सकते हैं। P0 का मान प्रश्न में कितना दिया गया है तो P0 का मान प्रश्न में 0.850 दिया गया है और PS का मान कितना दिया गया है 0.845 दिया गया है, बटा हो जाएगा। और P जो 0 का मान दिया गया 0.850 दिया गया है, बराबर कर लेंगे छोटा W का मान कितना है तो छोटा W का मान 0.5 दिया गया है और बड़ा W का मान जो है 78 दिया गया है बड़ा यम। और यहाँ बड़ा W का मान कितना दिया गया है तो बड़ा W का मान 39 दिया गया है, 39 गुणे छोटा यम का मान पूछ रहा है। तो मान जो है इसमें यम का मान निकालना है तो इसमें मान को आराम से भर लेंगे। P0 का मान, PS का मान, P0 का मान छोटा W बड़ा यम बड़ा W छोटा यम। तो अब इसमें इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे तो 850 में से 845 घटा देंगे तो 5 बचेगा तो 0.005 क्योंकि 3 स्थान पे दशमलव है तो 0.005 हो जाएगा बटा नीचे क्या हो जाएगा 0.850 हो जाएगा बराबर। और 39 से 2 कट जाएगा, 39 से 78 काटेंगे 2 तो 39 दूना 78 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 मतलब एक स्थान दशमलव लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा क्योंकि ये 2 से गुणा करेंगे इसमें 5 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 का मतलब एक स्थान दशमलव तो 1.0 को 1 ही पढ़ते हैं। अब इसका दशमलव हटा देंगे क्योंकि 3 स्थान इसका दशमलव है, 3 स्थान इसका दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा। तो जब दशमलव इसका हटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर जो बनेगा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बचेगा क्या बनेगा 5 बचेगा, 5 हो जाएगा बटा हो जाएगा 5 बटा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 885 हो जाएगा, 850 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। यहाँ पर हम बराबर चिन्ह लगा दिए थे तो यहाँ बराबर चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि बीच में बराबर है तो आगे बराबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 से जो है 85 काट देंगे तो 1/8, 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, आपको हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा बराबर 1/m हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे, यम का गुणा इसमें होगा तो यम 51 में यम हो गया बराबर और 170 का गुणा इसमें करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 170 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 170 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैसे इसको हल किया गया और किस नियम पे लागू किया गया है तो राउल्ट के नियम पर यह प्रश्न को लागू किया गया है कि इसमें यम का मान पूछा गया था तो यम का मान क्या हो जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल इसमें आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल
आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।